सॉफ्ट। अच्छा, मैं लिखता हूँ क्लास 01.py। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड आ गया। अच्छा, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पे उसकी रिप्लेसमेंट स्पेस पे हो जाए। ठीक है, यहाँ तक ठीक। क्लियर है? राइट। जी हाँ, क्वेश्चन है मेरा जी। कि अगर जिस तरह आपने हम VS कोड में ये अपनाते हैं, फोल्डर बना के डेस्कटॉप पे VS कोड से खोल के सिर्फ एक्सटेंशन के थ्रू पाइथन की ये एक्सटेंशन कर लेते हैं, क्या जी। ये हम लोग पाइथन रन कर पाएंगे, या ये डॉकर की आपकी इमेज की वजह से रन हो रहा है? अच्छा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। आप कह रहे हैं कि हमने डॉकर की इमेज क्यों पुल करी, हम डायरेक्ट भी रन कर सकते हैं, ऐसा ही ना? देखिए, डॉकर की हमने इमेज जो पुल करी है ना, वो हम डॉकर के जब फोल्डर बनाएंगे, यानी डॉकर फाइल जब बनाएंगे ना, वहां पे हम लोग पाइथन उस डॉकर की पाइथन की इमेज के थ्रू कर रहे होंगे, जो हमने डॉकर हब से पुल करी। ये जो काम हो रहा है, ये भी हमने जो, अच्छा आपके पीसी में इस वक्त पाइथन अगर नहीं है, ठीक है, वो डॉकर हब से हमने पुल कर ली। अच्छा, पाइथन की कमांड ही उस सूरत में चलेगी जब तक आपके पास या तो किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू पाइथन इंस्टॉल है, या डॉकर हब के थ्रू इंस्टॉल है। ठीक है, क्लियर हुई? अच्छा, एक्सटर्नल। हमजा, प्लीज एडमिट कर दीजिएगा, देख लीजिएगा स्टूडेंट्स को। ओके सर। सर मेरे पास कोई एडमिट के लिए आ नहीं रहा। नहीं आ मैंने रहा वो ना वेटिंग मेरे पास रूम, भी। वेटिंग रूम हटा दिया। बस ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल सोर्स से ताल्लुक मेरा ये है कि आपने या तो माइक्रोसॉफ्ट में स्टोर होता है विंडोज में, वहां से पाइथन आपने इंस्टॉल करी हुई है। देखे मैं यहाँ स्टोर आ रहा हूँ, मेरे पास कर रहा हूँ हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वो स्टोर पे भी। पहचान हमारे पास अगर, सॉरी फॉर देख, इंटरप्ट, जी सर। देखो अगर पाइथन अगर हमारे पास ग्लोबली इंस्टॉल हो तो चलेगी ना ये? बिल्कुल चलेगी। देखिए, यहाँ पे हमारी पाइथन, या तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर रहे हैं या डॉकर हब से आपने पुल कर लिया, दोनों आपका सेम। बस आपके पीसी के अंदर पाइथन होनी चाहिए पाइथन को रन करने की। हमने फिलहाल हमने कहाँ से करी है, डॉकर हब से इमेज पाइथन पे लेके आए और उसको अपने में पीसी में पुल कर लिया। दैट्स वाई हमारी ये पाइथन रन हो रही है। अदरवाइज यहाँ पाइथन पे एरर आता, पाइथन इज नॉट एन इंटरनल कमांड। क्लियर? यस। एक मिनट यस। रुकिएगा, जरा लिखिएगा डॉकर पीएस। हमजा, जी सर। डॉकर पीएस लिखिएगा जरा, कमांड एक मैं सब सीएमडी ओपन कर लूँ। नीचे डॉकर पी एस। टर्मिनल में लिखो, पीएस। अच्छा सर, इसी बार डॉकर सी एस, एस। एस फॉर सिंगापुर। हाँ, डॉकर की स्पेलिंग सही नहीं है। सॉरी, डॉकर पी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ हमजा। डॉकर पीएस की कमांड हम क्यों यूज करते हैं? डॉकर पीएस की कमांड यूज की जाती है कि आपके करंट रनिंग कंटेनर्स कितने चल रहे हैं, ठीक है, कोई कंटेनर रन है या नहीं। अभी हमारे केस में कोई भी डॉकर का कंटेनर रन नहीं हुआ हुआ, ठीक है। बिल्कुल। वापस मैं रिपीट करता हूँ, डॉकर पीएस की कमांड होती है कंटेनर्स जो चल रहे हैं उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे लिस्टिंग हो जाती है, ठीक है। अभी डॉकर पीएस ये बता रहा है हमारे पास कोई भी कंटेनर नहीं चल रहा, तो इसका मतलब जो भी हम पाइथन यूज कर रहे हैं वो कहाँ से यूज कर रहे हैं पाइथन? पाइथन जो हमारे इंटरनल इंटरनल इंस्टॉल। सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है, राइट। जी सर। चले आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा पाइथन देखते हैं, फिर हम देख लेंगे कि डॉकर से पाइथन को रन करते हुए यही यही सारे प्रोसेसेस हम किस तरीके से देखते हैं। थोड़ी देर में देखते हैं, चले आगे चलते हैं मतलब। सर आगे चले, वेरिएबल्स चले। पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते जी जी, स्टेप बाय स्टेप जो हमारे पास गिटहब पे स्टेप्स हैं उसको फॉलो करते हैं आगे। हैं? गिटहब पे हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। हमारा हेलो वर्ल्ड हो गया। ठीक है, चैप्टर 2 हमारा क्या है? फर्स्ट ऑफ सी डॉट पी वाई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बना रहे हैं वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वेरिएबल है। मैं, अच्छा, कमेंटिंग क्या होती है देखते हैं, वो भी हमारा एक चैप्टर है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, बल्कि रहने देते हैं, फाइल हम शेयर कर। अच्छा, वेरिएबल इसको हम कमिट कर, इसको कमिट आउट कर अभी दो। तक आपने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी। अच्छा,
कमेंट चाइल्ड का स्क्रिप्ट मतलब में पता है ये वेरिएबल, वाला जो, हमजा एक मिनट सिर्फ प्लीज, ये कमेंट हमने कर दिया, इसका मतलब पता है क्या होता है किसी को? जी हाँ, कमेंट जब करते हैं तो वो वाली जो लाइंस हैं वो दोबारा से एग्जीक्यूट टर्मिनल नहीं में होगी, ठीक है। नहीं एग्जीक्यूट होंगी। हाँ, पाइथन इसको रीड नहीं करता इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। हम्म, और इसके हर लैंग्वेज का एक अलग होता है कमेंट करने का तरीका। पाइथन में क्या है, स्टार्टिंग में हम क्या पुट करते हैं, हैश। लाइन के स्टार्ट में अगर हमने हैश पुट कर दिया, दैट्स मीन ये कमिट आउट कोड है। गुड, चले आगे चलते, सॉरी हमजा, यस प्लीज। मल्टीपल लाइन करनी है आपने कमेंट, तो आप मल्टीपल लाइन सिलेक्ट करके कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, या क्वेश्चन मार्क। ओके। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट अभी तक आपने पढ़ी। टाइप स्क्रिप्ट में वेरिएबल आप कैसे डिक्लेयर करते थे? पहले लेट का कीवर्ड आता था, फिर वेरिएबल का नेम आता था, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल, देन आपकी जो भी उसकी वैल्यू होगी। अच्छा, पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आपको कोई एक्स्ट्रा कीवर्ड नहीं लिखना होता, आप सिंपल वेरिएबल बना रहे हैं, डायरेक्टली वेरिएबल का नाम जो भी आपने नेम लिखना है। मैं यहाँ पे इस केस में लिखता हूँ नेम। मैंने एक नेम का वो बना रहा हूँ वेरिएबल। अच्छा, इसमें टाइप क्या होती है, टाइप कैसे डिफाइन करें? इसकी डेटा टाइप हम कैसे डिफाइन करते थे पहले, टाइप स्क्रिप्ट में कैसे करते थे, कॉलन और स्ट्रिंग, ठीक है। इसमें भी केस ऐसा ही है, हमने एक कॉलन लगाया, ठीक है, इसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। अच्छा, इसमें पूरा स्ट्रिंग नहीं लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है str, ठीक है। str इसकी टाइप हो गई, असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल, और इसकी अब क्योंकि स्ट्रिंग टाइप है तो सिंगल कोट या डबल कोटेशन। इसमें मैंने नेम का वेरिएबल है। अच्छा, नेम वेरिएबल का जो नेम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मैं यहाँ लिख लेता हूँ हमका, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, जो ये मेरा CLI पे प्रिंट हो जाए, यानी कमांड लाइन पे आ जाए। मैं लिखूँ पाइथन फाइल नेम, क्या ये प्रिंट हो जाएगा? एनीवन, क्या यहाँ पे हमजा आ जाएगा? चले चेक कर, कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने इसको प्रिंट नहीं करवाया। अच्छा, प्रिंट का फंक्शन क्या करता है, आपकी कमांड लाइन पे जो भी आप उसमें प्रिंट करवाएंगे वो उसको शो कर देता है। अब क्योंकि हमने कमांड लाइन के लिए कोई प्रिंट का फंक्शन नहीं लगाया जो हमें यहाँ CLI पे शो करे, तो मैं प्रिंट का फंक्शन लगाता हूँ, प्रिंट पैरेंथेसिस यानी राउंड ओपन क्लोज। अब इसमें क्या पास हो कि मेरा हमजा आ जाए, प्रिंट हमजा हो जाए। कोई बताना चाहेगा हमजा इसमें क्या इन पास हो? कोटेशन मार्क्स। हमजा हमजा इनपुटेशन, इन कोटेशन मार्क्स। ओके। इसी तरह कह रही हैं आप? जी जी। अच्छा, आपने इस तरह हमजा तो आ जाएगा, बट सर ने हमने जो वेरिएबल बनाया है सर ने इसको कैसे यूज, हमने हमजा को किसी वेरिएबल में स्टोर करा है ना, तो हम अच्छा, उस तो वेरिएबल का नेम नाम आएगा, लिखेंगे। नेम, जस्ट हम नेम यहाँ नेम, विदाउट कोटेशन। जस्ट नेम, जी। अच्छा, इसको रन करते हैं अगर इसको अगेन। हम अगर इसी को हम स्ट्रिंग में दे दें, नेम को इन कोटेशंस दे देंगे तो क्या होगा, कोई बताएगा? हम करके देख लेते आप प्रिंट करो, आप रन करो, आप रन करो, एक हैं। दोनों ओके, रन कर दो। एक हाँ, पहली लाइन ये कर दो, दूसरी लाइन में इन्वर्टेड कॉमास में डाल दो ताकि इनको नजर आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या समझ में आता है ये देख के क्या होगा? पहली लाइन में क्या होगा, दूसरी लाइन में क्या नेम होगा, लिखा हुआ प्रिंट? आएगा। जो यहाँ पे लाइन 5 है उसमें तो हमजा लिखा हुआ आएगा, और लाइन सही है, 6 जो है वो एग्जीक्यूट होगा तो नेम लिखा हुआ आएगा। जी परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही कहा, अच्छा, ठीक है। इसका रीजन क्या है, मतलब लाइन नंबर 6 का रीजन क्या है? लाइन नंबर 6 ये कहती है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे आप कुछ भी दोगे, वॉट एवर एक्स वाई जेड 1 2 3, जो भी आप स्ट्रिंग दोगे, नंबर दोगे या कैरेक्टर्स दोगे, वो उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा, ठीक है। जबकि हम लाइन नंबर 5 में इसको ये बता रहे हैं कि आपके पास नेम का एक वेरिएबल होगा और नेम के अंदर जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब नेम के अंदर अभी हमजा स्टोर है, हो सकता है नेम के अंदर कुछ एक्स वाई जेड 1 2 3 कुछ भी स्टोर हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो भी आप स्टोर करोगे वो आप प्रिंट के मेथड में बता रहे हो कि यार जो भी नेम के अंदर मौजूद है वो आप प्रिंट करके दे दो। अच्छा, यहाँ पे हम दो कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं अभी। एक हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स की और एक हम बात करते हैं फंक्शन की। हम वेरिएबल की बात करते हैं तो हमारे केस में जो वेरिएबल है लाइन नंबर 4 पे है,
और जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो लाइन नंबर 5 पे एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है? प्रिंट। प्रिंट। ठीक है, परफेक्ट। वेरिएबल और फंक्शन अभी हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल है कौन सा फंक्शन है? जो जिसके फंक्शन आगे, है उसके आगे पैरेंथेसिस लगता है। परफेक्ट परफेक्ट। तो इन सिंपल वर्ड अभी हम जाएंगे कि ये फंक्शन हम कैसे बनाएंगे, क्या होगा, हमारे पास आगे है स्टेप्स में। लेकिन अभी समझने के लिए, नेम इज द वेरिएबल जिसको हम डायरेक्ट यूज करते हैं, और फंक्शन होता है तो फंक्शन को हम कॉल करते हैं। वापिस कह रहा हूँ, फंक्शन को हम क्या करते हैं? कॉल कॉल। करते हैं। फंक्शन को कॉल करने का क्या तरीका है? ये पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब है अब हमें फंक्शन को क्या करना है? कॉल करना है या इन्वोक करना है। मेक सेंस? जी सर। आगे चले? राइट। ठीक है। अच्छा, अभी हमने देखा एक वेरिएबल हो गया हमारा स्ट्रिंग का, एक हम बनाते हैं नंबर टाइप का वेरिएबल ना, ताकि हमें वो भी क्लियर रहे टाइप कौन कौन सी है। ठीक है। अच्छा एक अच्छा, और मैं वेरिएबल। मैं एक मिनट हमजा, एक और काम कर दो कि ये लाइन नंबर 4 को कॉपी पेस्ट करो, वापस लाइन नंबर 5 पे सेम डालो, और यहाँ पे लाइन कर दो नेम टू। हाँ, इसको कॉपी पेस्ट करो नीचे वापस, इसको इसको मैं कर नेम दूं टू नेम कर दो। टू। हाँ, ओके, और ये कॉलन और स्ट्रिंग हटा दो आगे से ना। ये हटा दूं। जी बिल्कुल, नहीं नहीं, कॉलन स्ट्रिंग, नेम टू के वेरी आगे गुड। जो है ना कॉलन स्ट्रिंग हटा दो। ठीक है, अब वापस इसको प्रिंट करवाओ नीचे लाइन नंबर 10 पे। ठीक है, क्या ये अब चलेगा या नहीं चलेगा? देखिए लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 9 चेक करें और मुझे बताएं कि अगर मैं इसको चलाऊंगा तो क्या ये रन होगा, नहीं होगा, या एरर देगा? सर रन तो होगा, रन होगा। बिल्कुल होगा। अच्छा, रन होगा। सेम क्या आएगा? CLI पे क्या आएगा आपकी कमांड पे, टर्मिनल पे? हमजा आ जाएगा। हमजा। 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 वन टाइम। जी। Only two times. अच्छा नहीं, 2 टाइम्स, यस। टू टाइम्स आएगा। टू जी जी। टाइम्स क्यों आएगा? क्योंकि हमने क्योंकि लाइन दो नंबर दफा 4 लिखा गया। है उसको भी प्रिंट करवाया है, और नेम टू को भी हमने प्रिंट करवाया। नेम और नेम टू दोनों को हमने प्रिंट करवाया। दैट्स वाई टू टाइम हमजा। ओके। अच्छा, यहाँ पे ये बताने का ये मकसद था मेरा कि लाइन नंबर 4 में हमने स्ट्रिक्टली बताया हुआ है कि ये जो नेम है, ये जो वेरिएबल है, वो कौन सी टाइप का है। हमारे पास मल्टीपल टाइप्स मौजूद है, राइट? नंबर मौजूद है, स्ट्रिंग मौजूद है, बुलियन मौजूद है। तो अभी हम बता रहे हैं लाइन नंबर 4 पे हमने स्ट्रिक्टली बताया हुआ है कि ये जो नेम वेरिएबल है, इसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। जबकि 9 नंबर पे हमने इसको स्ट्रिक्टली बताया नहीं है। अब 9 नंबर पे मैं हमजा भी डाल सकता हूँ और इधर मैं 1 2 3 भी डाल सकता हूँ, तो ये स्ट्रिक्टली टाइप नहीं है। लेकिन हमें जो सीखना है वो क्या सीखना है? स्ट्रिंग। स्ट्रिक्ट टाइप सीखनी है। मतलब हमें स्पेसिफिक बतानी है कि हम किस टाइप का वेरिएबल यूज करेंगे। टाइपिंग्स हमें यूज करनी है सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, ये हम्म। बहुत जरूरी है क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में जब हम आगे काम करते हैं तो आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं। अभी ये वेरिएबल मैंने नेम बनाया हुआ है, नेम टू, तो ये मुझे पता है कि यार चलो ये मैंने स्ट्रिंग बनाया हुआ है। लेकिन जब आप मल्टीपल टीम्स के साथ काम करेंगे, आपके पास टीम होगी, वो कोडिंग करेगी, वो कोड्स लिखेगी, तो ये टाइपिंग्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे कि आपको पता होगा कि यार अच्छा ये वाले वेरिएबल के अंदर मुझे नंबर मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा, बुलियन मिलेगा, या वॉट एवर सो ऑन। बहुत सारी और चीजें हैं, डेटा टाइप्स हमारे पास पाइथन में, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। मेक सेंस? यस। यस। चले आगे चलते हैं। स्क्रीन सही है, मैंने थोड़ी सी जूम आउट करी है, सबको मेरे विजिबल लिए है। तो सही है। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं, अच्छा ये स्ट्रिंग टाइप हमने इसको डिफाइन करी है, इसका हम एक केस देखते हैं। लाइक जैसे हम वैल्यू को रीअसाइन करते हैं, रीअसाइन से मुराद कि आपने जैसे टाइपस्क्रिप्ट में आप करते थे पहले, एक लेट का कीवर्ड लगा के उसको एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अब आगे चल के सेम नेम लिख के आप उसकी वैल्यू को अपडेट कर देते हैं। तो अगर हम इसमें ये चीज हम अगर इसमें करें, देखें, इसमें कोई एक्स्ट्रा कीवर्ड नहीं लिखते, आप सिंपल वही जो वेरिएबल का नाम है वो लिखा, नेम। अच्छा, अब क्योंकि हमने लाइन नंबर 4 में नेम की टाइप बताई हुई स्ट्रिक्टली स्ट्रिंग है, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे नेम लिख के इसमें लिख दूँ 1 2 3, ठीक है, और मैं इसको कराऊँ प्रिंट, ठीक है, अब ये क्या करेगा? कोई बताना चाहेगा क्या होगा? अब ये एक एरर जनरेट करेगा।
क्लास स्ट्रिंग। ठीक। हमजा अभी अपनी टाइपिंग्स क्लियर तरीके से नहीं बताई, दैट्स द रीजन। ठीक है, अभी इसको ओके सर। छोड़ते हैं, अभी स्टेप से चलते हैं। हाँ, अभी टाइपिंग्स हमने ओके बताई सर। नहीं है ना, तो बस यहाँ आगे पे अभी चलते क्लियर ये करना है कि आप जब आप वेरिएबल्स बनाएंगे तो आपको स्ट्रिक्टली उसकी टाइप बतानी है। तो हमने यहाँ पे नेम को स्ट्रिंग बता दिया, स्ट्रिंग, और नेम टू को अगर नहीं बताया तो ये अभी डायनामिक है। डायनामिक का मतलब ये कि इसमें कभी भी हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इसमें हम नंबर भी ऐड कर सकते हैं और बहुत सारी डेटा टाइप्स ऐड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं हमारा कौन सा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। कमेंट्स भी हमने जी देख लिए, कमेंट्स कैसे करते हैं। हैशटैग लाइन सर। के स्टार्ट में हैशटैग लगा दें। फुल नेम डॉट पी वाई, इसमें क्या है, हमारी कॉन्कैटिनेशन हो रही है। कॉन्कैटिनेशन क्या, दो स्ट्रिंग वेरिएबल को आपस में मिलाना, उसको कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल हो या कोई से भी वेरिएबल हो, उनको आपस में मिला के आप उसको कॉन्कैट करते हैं। ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पे हमारा यहाँ तक तो क्लियर हो गया, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। आगे चलते आगे क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दी हुई है, एक फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम। ठीक है, मैं लिखता हूँ फर्स्ट। अच्छा, वेरिएबल के नेम में जब भी आप लिखेंगे तो यहाँ पे स्पेस नहीं आता, या तो आप अंडरस्कोर यूज करें या फिर कैमल केस आप लोगों ने यूज करेंगे वो use करें। हम कहते हैं फर्स्ट, मैं कैमल केस यूज कर रहा हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, टाइप होगी str, और इसमें मैंने पास कर दिया हमजा। ठीक है, मेरा फर्स्ट नेम हो गया हमजा। एक और वेरिएबल आपके एग्जाम्पल में बना हुआ है लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम। अच्छा, लास्ट नेम में मैं करता हूँ यूज अंडरस्कोर, अंडरस्कोर लास्ट नेम। ठीक है, ताकि दोनों टाइप के वेरिएबल हमें पता है। इक्वल्स टू असलम। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको कैसे प्रिंट करवाऊँ, मैं क्या लिखूँ, प्रिंट लिखूँ। जी मैं हाँ। लिखता हूँ प्रिंट। फर्स्ट नेम प्रिंट लिख के मैं लिखता हूँ पहले फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम ठीक है, फिर क्या करूँ, प्लस कॉमा। कॉमा लास्ट नेम। ठीक है, एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया। देखिए, मैं इसको रन करता हूँ, हमारे पास आ गया हमजा नेम, हमजा असलम, सॉरी। एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया। एक तरीका और है, मैं इसको कमेंट करता हूँ, मैं लिखता हूँ, एक न्यू वेरिएबल बनाता हूँ फुल नेम का। फुल नेम टाइप स्ट्रिंग। अच्छा, एक तो ये हो गया हमारे पास नॉर्मल स्ट्रिंग, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन। एक होती है एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग क्या करता है, आपकी किसी भी स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को इन्वोक कर सकता है। वो कैसे, लाइक आप टाइपस्क्रिप्ट में आपने यूज करा हुआ होगा, बैकटिक आप यूज करते थे। वेरिएबल के अंदर आप जब कोई भी यानी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वेरिएबल कॉल या कोई फंक्शनलिटी काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप बैकटिक यूज करते रहे इन टाइपस्क्रिप्ट। पाइथन के अंदर हम उसको एफ स्ट्रिंग बोलते हैं। अच्छा, उसका सिंटैक्स क्या होता है, हम सिंपल लिखेंगे एफ, उसके बाद आपकी सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन। ठीक है। अच्छा, अब आपने इसके अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी करनी है, लाइक फंक्शन कॉल करना है या फिर वेरिएबल कॉल करना है, जो भी आपने करना है फंक्शनैलिटी, उसके लिए आप लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस का मतलब ये है कि आप स्ट्रिंग के अंदर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं। अब मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ वेरिएबल, मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपल स्पेस देता हूँ ताकि हमारे नेम में भी नीचे स्पेस आए। फिर मैंने एक और कर्ली ब्रेसेस लगाई, फिर मैं लिखता हूँ लास्ट नेम। ठीक है, और मैं प्रिंट करवा देता हूँ, किसको, किसको प्रिंट करवाऊंगा, फुल नेम। तो बताएगा। फुल फुल नेम। नेम। मैं फुल नेम को प्रिंट करवा देता हूँ। दोबारा मैं कमांड लिखता हूँ पाइथन क्लास 01 डॉट पी वाई, एंटर करा, आ गया हमजा असलम। गुड। ठीक है, यहाँ तक सर क्लियर हुआ। जी। ये दो अलग करली ब्रेसेस में दो वेरिएबलों को कॉल करना जरूरी है, मतलब अलग अलग वेरिएबल्स को। नहीं, जरूरी नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ कैश बता रहा हूँ कि आपको अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई फंक्शनलिटी करनी है, उसको आप किसके अंदर कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, एफ स्ट्रिंग के अंदर।
आप अगर चाह रहे हैं कि अच्छा, यहाँ पे करें तो स्टार्टिंग में हमजा इसके स्टार्टिंग में आके लिखना मिस्टर एम आर डॉट ऐड कर दो फर्स्ट टाइम से पहले। मैं यहाँ लिख देता हूँ मिस्टर। अब क्या ठीक है, होगा, कोई आइडिया है? मैं यहाँ अगेन मिस्टर पाइथन। सात प्रिंट होगा। मिस्टर हमजा असलम हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। तो इसका मतलब है, इसको हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन। ठीक है, कॉन्केट करना, दो स्ट्रिंग्स को मिलाना। ठीक है, कॉन्केट कर रहे हैं, दो स्ट्रिंग्स को मिला रहे हैं। जैसे जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमने देखा है, स्क्रिप्ट में हम प्लस का साइन यूज कर लेते थे। तो यहाँ पे जो हाँ, ये तरीका है ना, यहाँ ये भी एफ एडिशन स्ट्रिंग। हो रही है। जी बिल्कुल। जी, तो ये हाँ। हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं। अब देखिए, एफ स्ट्रिंग के अंदर आपने स्ट्रिंग भी ऐड कर दिया, वेरिएबल्स को भी यूज कर दिया। अब कर्ली ब्रैकेट यूज करने का मकसद ये है कि आप अपनी पाइथन को बता रहे हो कि यार ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो मैं अब वेरिएबल या जो भी मैं लिख रहा हूँ, ये एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल होगा तो उसको पता होगा कि ये मुझे कहीं ना कहीं से वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, वो उसको प्रिंट करवाना है या जो भी हम्म, करना है। ठीक है। हम्म, जावास्क्रिप्ट में सर इस टाइप से करते हैं हम। फर्स्ट नेम प्लस एक एम्प्टी स्ट्रिंग में स्पेस, देन लास्ट नेम, तो भी रन कर लेते हैं। सही, क्लियर क्लियर है है? यहाँ तक? ठीक सही। आगे चले। है। आई थिंक वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। हाँ, चलते हैं आगे, चलते हैं थोड़ा सा। फुल नेम टू डॉट पी वाई। अच्छा, इसमें सर अपर केस और टाइटल केस वगैरह करना बता रहे हैं, तो वो भी कर लेते हैं। मैं इनको आई कमेंट थिंक कर कोड लेता हूँ। दिखा दे, ये लोग कोड कोड खुद ही रन कर लेंगे, हम कोड गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, गिटअप से ही। अच्छा, अब बताएं इसमें क्या हो रहा है, जरा देख के बताएं। देखें, असल जो काम हो रहा है वो आई वुड से कि लाइन नंबर 4 के अंदर हो रहा फोर, होगा। अब जी सर, तो आप जरा देख के बताएं क्या हो रहा है। मैं इसको डिफाइन करता हूँ। देखिए, हमने एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम के नाम का, उसकी टाइप दे दी स्ट्रिंग। ठीक है, और वैल्यू क्या दे दी, अडा। देन लास्ट नेम का एक वेरिएबल बनाया, उसकी टाइप दे दी स्ट्रिंग। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या हो गई, लवलेस। एक और वेरिएबल बनाया फुल नेम का, उसकी टाइप स्ट्रिंग। अच्छा, इसमें हमने एफ स्ट्रिंग के थ्रू कॉन्कैटिनेशन करी। ठीक है, एफ स्ट्रिंग कोटेशन कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर आपका फर्स्ट नेम ये वाला वेरिएबल, अगेन एक और कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद आपका लास्ट नेम ये वाला वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, अब हमने प्रिंट किया क्या, एफ स्ट्रिंग के अंदर क्या लिख रहे हैं हम, हेलो कॉमा, अगेन कर्ली ब्रेसेस में हमने क्या कॉल करा, फुल नेम। फुल नेम के अंदर क्या है, हमारी ये दोनों स्ट्रिंग यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉन्केट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डॉट टाइटल किया, डॉट टाइटल पैरेंथेसिस स्क्वायर राउंड ब्रेसेस ओपन क्लोज। ठीक है, ये क्या करेगा, डॉट टाइटल आपके नेम को टाइटल केस में कन्वर्ट कर देगा। लाइक आपका अगर फर्स्ट नेम का ए स्मॉल है उसको कैपिटल करेगा, लास्ट नेम का आई एल स्मॉल है या कैपिटल है उसको कैपिटल लिखेगा। इसको मैं कॉपी और पेस्ट करके दिखा देता हूँ। इस वाले को मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है, वो कोड मैंने पेस्ट करा। ठीक है। अच्छा, अब ये डॉट टाइटल क्या करेगा, आपकी नेम को जो भी आ रहा होगा उसको टाइटल केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, हेलो। अच्छा, अडा का यहाँ पे हमारी जो वैल्यू हमने दी थी उसका ए स्मॉल था, यहाँ की क्या हो गया टाइटल केस, और लवलेस भी क्या हो गया टाइटल केस। जितनी भी स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी उनको वो टाइटल केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन, एनीवन? तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फुल नेम फ्री डॉट पी वाई। इसको देखते हैं, इसमें भी क्या काम हो रहा है। इसमें कुछ नहीं हो रहा, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाया है। हम जो काम, ये वाला काम एक प्रिंट के अंदर कर रहे थे, हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने यहाँ से इसको हटाया और इसको एक नए वेरिएबल में स्टोर कर दिया। उस वेरिएबल का नाम क्या लिखा, मैसेज। ठीक है, टाइप हो गई str, और उसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, और हमने प्रिंट में क्या लिख दिया, मैसेज, सिंपल। यहाँ तक क्लियर है?
जी अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? मैं आप लोगों के साथ जी 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 क्लियर है यहाँ तक? हमजा क्लियर है, आ बिल्कुल रही। क्लियर। नेक्स्ट फाइल हमारे पास है hello world डॉट पी वाई। हेलो वर्ल्ड हमने आई थिंक देख लिया। हेलो वर्ल्ड को हमने एक मैसेज के वेरिएबल में स्टोर करा और उसको प्रिंट कर दिया। हेलो वर्ल्ड वेरिएबल डॉट पी वाई, ये भी सेम है। अच्छा, अब यहाँ क्या हो रहा है, हमने सेम नेम के दो वेरिएबल बनाए। तो कमेंट करता हूँ, मैं लिखता हूँ मैसेज टाइप हमजा कॉपी पेस्ट कर लो, टाइम शॉर्ट है थोड़ा सा ना अपने पास। की तरफ है। मैंने कॉपी करा। अच्छा, एक मैसेज का वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने लिखा हेलो पाइथन वर्ल्ड और उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है। फिर मैंने एक और वेरिएबल बनाया मैसेज का सेम नेम से। अब मैंने उसमें क्या करा, उसकी वैल्यू अपडेट कर दी। मैंने लिखा हेलो पाइथन वर्ल्ड। अच्छा, अब और फिर देन मैंने मैसेज को प्रिंट कर दिया। अब क्या होगा, मैं जब इसको रन हमजा करूंगा एक तो मिनट 10 सेकंड है, सिर्फ 1 मिनट देना। अच्छा क्लास, होता ये है कि कोड है ना लाइन बाय लाइन चलेगा। जब पहली दफा चलेगा तो पहले प्रिंट में आपको पहला आंसर आएगा,